नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित गीता जी से ही दो शब्द लेकर के। यहाँ गीता जी में एक शब्द आता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अपर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अप्रमेय है। हम सब पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित है। ये कौन कह रहा है? तो दुर्योधन कि हम सब भीष्म पितामह के रहते हुए सब सुरक्षित है। तो ये कौन कहता है जब कि कोई किसी के ऊपर निर्भर हो? तो ये शब्द दुर्योधन के द्वारा आता है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित, क्योंकि वो भीम को हमेशा अपने से कमजोर मानता। शक्ति की तुलना नहीं होती। यहां पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम के द्वारा की जा रही, जो भीष्म के तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीष्म के द्वारा संरक्षित कर ली जाएगी, क्योंकि भीष्म पितामह अजेय थे। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति थे। वह युद्ध में विजयी होगा, उसका दृढ़ निश्चय। तभी यहाँ पर एक श्लोक और आता है, अनेषु च सर्वेषु यथा भागमौ व्यवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें, क्योंकि यहाँ पर जब वो केवल भीष्म की प्रशंसा कर रहा होता है तो उसे लगता है कि कहीं और भी लोग हमसे विक्षुब्ध न हो जाए, हमसे टूट न जाए। तो वो दूसरे मतलब जो सेना नायक थे उनके बारे में भी उनका गुणगान करता है। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहा। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महान योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। दूसरे सेना नायकों की चापलूसी करता है। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।